यहाँ पर हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं और उनके बीच में जो अभी अभी जलेबी सेवा दिखाई थी, हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं खरड़ गांव से और बाबा सिंजागिरी डेरा बताया गया है इनका। चलिए हम उनसे जानते हैं कि वो सेवा कब से दे रहे हैं और कब तक देने वाले हैं। प्रणाम बाबा जी। हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं? हम खरड़ गांव से हैं, खरड़ अलीपुर। हम आपके बारे में एक बार पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। मेरा नाम शस्त्रगिरी है, मैं बाबा सिंजागिरी डेरा खरड़ अलीपुर से हूँ। और आप यहाँ पर जो किसानों के लिए जो राशन पानी की सेवा है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं? हाँ, जब लग कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब लग ये चलता रहेगा ऐसे ही, तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए सरकार को। तो बाबा जी भी हमारे पीएम मोदी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने किसानों के जो 3 कानून हैं उनको वापस ले लिए जाए और यहाँ पर वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जलेबी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर जो दिल्ली से किसान आ रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं उनके लिए जो राशन पानी की सेवा पानी की गई थी वहाँ उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जलेबी सेवा दे के। आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी। मैं प्रेम सिंह मलिक, सातबास हाँसी से। अच्छा। पिछले 40 दिन से टिकरी बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे दोनों जगह किसानों के साथ बैठा हुआ हूँ। वहीं जो भी मेरे लायक सेवा होती है वो सारा प्रबंध करने की कोशिश करते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे उसका सारा प्रबंध कर रहे हैं। और कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हम तो बस ये पूछना चाहते हैं कि आप किसानों के साथ जो बैठे हुए हैं आप क्या चाहते हैं मोदी सरकार से? देखिए, मोदी सरकार से तो पिछले 40 दिन से जो वहाँ हमारा समाज बैठा हुआ है और किसान समाज नहीं, मजदूर समाज भी साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बड़ा भाई हमारा पंजाब चल के आया था, हाँ जी। साथ में फिर पूरा हमारा हरियाणा भाइयों ने समाज पूरा साथ दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये राष्ट्रीय लेवल पे किसान और मजदूर पूरी तरीके से संगठित हैं और जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाएंगे तब तक हम वहाँ से टस से मस नहीं होंगे। और हमारे अधिकारों में आपको मैं बता दूं, तीनों काले कानून वापस होंगे और एमएसपी हमारा जो अनाज कानून में शामिल होगा। मजदूर किसान के हितों का ख्याल रखा जाए। और मोदी जी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि मोदी जी, आप हमारा इम्तिहान ना लें। अब हम वहाँ से हमारा अधिकार लिए बिना उठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं उठेंगे। और जब तक हमारे सारे अधिकार नहीं मिल जाते तब तक हमारा समर्थन वहाँ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा जो काफिला है उसका रूप है, एक विकराल रूप लिया हुआ है, कोई गिनती नहीं है। वहाँ माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग वहाँ सेवा दे रहे हैं और धरने पे बैठे हैं और बड़े तालमेल के साथ, बड़े अनुशासित तरीके से बैठे हुए हैं। और उनके अंदर इतना जुनून है, इतना उनके अंदर जज्बा है कि अब तो हमारे अधिकार लिए बिना वहाँ से उठेंगे ही नहीं। कोई भी टस से मस नहीं होगा वहाँ से जब तक अधिकार हमारे ना मिल जाए। बड़ा भाई हमारा पंजाब वहाँ से चल के आया था, वहाँ 6 महीने का राशन वो अपना साथ लेके आए थे। आज हमारे पास वहाँ 2 साल 2.5 साल का राशन वहाँ पहुँचा हुआ है आगे से। आगे दूसरी बात ये थी कि किसान के हम बच्चे हैं, सारे किसान परिवारों से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। हम 6 महीने में एक फसल लेते हैं तो साल में 2 फसल आएंगी, तो हमारा राशन पानी का तो वैसे ही कमी नहीं रहेगी। हर रोज़ाना सामग्री पहुंचती है, हर नई फसल पे आगे पहुंचती रहेगी। ये जो मोदी हैं, ये जितना अड़े हुए हैं उससे ज़्यादा हम अपने अधिकारों में अड़े हुए हैं। वो अपनी जगह झूठ फरेब में चल रहे हैं, हम अपनी सच्चाई में चल रहे हैं। हमारे अधिकारों का हनन हम नहीं होने देंगे। मोदी जी को मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपने किसी और से टक्कर ली होगी, किसान बरादरी से टक्कर लोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी आपने अपनी मर्जी चलाई, हठ धर्मिता चलाई, वो अब हठ धर्मिता नहीं चलेगी। अब किसान एकजुट हो चुका है, मजदूर एकजुट हो चुका है। पूरे भारत का किसान वहाँ 40 दिन से मैं देख रहा हूँ, हर राज्य से, बल्कि हर राज्य से नहीं, ग्लोबल लेवल पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, कनाडा से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से हमारे को इमदाद मिलनी शुरू होगी और वहाँ प्रेजेंस भी उनकी आने लगी है। जो किसानों के बच्चे दूसरे देशों में, विदेशों में सेटल हैं, वहाँ से भी हमारे को इमदाद आ रही है। अब मोदी जी ये कहते हैं कि फंडिंग हो रही है। अरे हमारे को खाने के लिए वहाँ अनाज चाहिए, वो हम खुद उगाते हैं, हमारे को फंडिंग की ज़रूरत क्या है? इतना बड़ा समाज हमारे साथ है, 36 बिरादरी हमारे साथ है। ये आंदोलन एक किसान अकेले का नहीं है, इसमें मजदूर भी शामिल है और 36 बिरादरी शामिल है। आप जाके यूपी बॉर्डर पे देखेंगे
तो वहाँ का जितना किसान मुसलमान भाई है वेस्टर्न यूपी का, वो भी हमारे साथ सारा आया हुआ है। जितने हमारे विद्यार्थी बच्चे हैं वो भी हमारे साथ संगठित हैं, वो भी हमारा कंधे से कंधा मिला के दे रहे हैं। तो मोदी जी आप चलते रहिए, हम आप आगे हम पीछे हैं, आपको झुका के ही हम सांस लेंगे। कोई भी कीमत जो ना हमारे आंदोलन को फेल नहीं कर सकती। और जब इस टाइप का किसान आंदोलन हमारा इतिहास गवाह है, जब भी चला है हर जगह गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी है। और अब भी सरकार समय उसके पास अब भी मान जाए तो उसकी भलाई है। अगर अब भी नहीं मानती तो ऐसा हाल कर देंगे, एक क्रांति आएगी, एक जन आक्रोश आएगा और उस गद्दी को जहां हमने बैठाया था उसको छीनने का भी काम हम करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। दुष्यंत तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी मैम। हम जानना चाहते हैं कि आप जो किसानों के साथ बैठे हुए हैं, एक बार तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दिए और उसके बाद आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैम नेम नरेंद्र शरावत, गांव खरड़ से, डेरा बाबा सिंजागिरी महाराज, अपने जो शस्त्रगिरी महाराज हमारे गांव से ही हैं जी। थोड़ा जोर तो बोल। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो तीनों ये काले कानून है ना जो ये रद्द किए जाएं। हाँ जी। दूसरा हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। तीसरा कर्जा माफ़ी, जो कर्जा किसानों का जो KCC है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, उसका सारा कर्जा माफ़ किया जाए। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ रुपए माफ़ किए थे सरकार में आते हुए, ऐसे ही अभी जो किसानों का सारा कर्जा है वो हमारे को माफ़ किया जाए। तीसरा मैडम, जो कीटनाशक जो हमारे को मिलते हैं उनका हमारे को जो MRP है वो कम से कम प्रिंट चाहिए, ना कि ऐसे कि प्रिंट उसके ऊपर 5000 रुपये और चीज़ मिलती है हमारे को 2000 रुपये में। वो कंट्रोल किया जाए उस MRP को, जो फिक्स होता है ना, कम से कम रेट वही लिखा जाए उसके ऊपर जो होना चाहिए। बार्गेनिंग नहीं करनी पड़े हमारे को, मतलब कभी किसी टाइम किसी रेट में देते हैं, कोई किसान किसी रेट में लेके आता है, वही चीज़ किसी को सस्ती मिलती है, किसी को महंगी मिलती है। प्राइस मतलब फिक्स किया जाए मैम उसका, एनीथिंग एल्स। चलो हम एक बात और जानना चाहते हैं फिर से दोबारा कि आप आने वाले टाइम में कैसा नेता चाहेंगे। आने वाले टाइम में हम ऐसा नेता चाहेंगे जो हर एक सिटीजन का ख्याल रखे, उसके लिए जो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ऐसा नेता चाहिए हमारे को। ऐसा नहीं चाहिए कि जो दुखी करने के लिए आए। पर हमने सुना है कई जगह तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे PM मोदी हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो कहते हैं कि जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक उनकी कुर्सी पे वही बैठे रहेंगे। ओह, ये तो हमारे को भी लग रहा है कि ऐसा कानून भी लेके आएगा कि आगे से वोटिंग होएगी नहीं, यही बैठा रहेगा, लेकिन ऐसा काम नहीं हो पाएगा मैडम। चलिए, हमारे किसानदाता, हमारे अन्नदाताओं का सिर्फ यही कहना है कि मोदी सरकार अपने कानूनों को वापस ले ले।